कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं इरफान अंसारी, उन्होंने कहा रांची के अंदर जो हिंसा में 2 बच्चों की मौत हुई है उसको मुआवजे के तौर पे 50 लाख रुपया मिलना चाहिए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, साथ ही साथ उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। आप क्या मानते हैं? नहीं, गलत है। हा? ये गलत है। क्यों? ये डिमांड गलत है। शहीद नहीं बोला जा सकता। शहीद नहीं बोला जा सकता? नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है? सियासत में ये सब नहीं होना चाहिए। शहीद का दर्जा अलग होता है। आपको लगता है कि राजनीति कर रहे हैं? राजनीतिक है। आप क्या मानते हैं सर? हाँ, ये राजनीति है। और ये जो अभी 2 दिन पहले पोस्टर लगाया गया, फिर पोस्टर उतारा गया, अब सरकार ने शोकॉज किया है कि किस आधार पे आपने पोस्टर लगा दिया। राज्यपाल ने कहा पोस्टर लगाना इस तरह के मामलों में आप क्या मानते हैं सर? ये गलत है, एकदम सरासर गलत है। गलत है, सब सियासत है, सब सियासत है। मैं सीधे तौर पे बोलता हूँ, आप लोग चूंकि मुस्लिम है इस वजह से ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि ये जो पूरी घटना हुई, आप क्या मानते हैं ये जो भी कुछ हो रहा है देश के भीतर अलग अलग हिस्सों में, आप क्या मानते हैं कि रांची के या झारखंड के मुस्लिम होने के नाते? दोनों पार्टी अपना अपना सियासत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। शहर हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं। जो हुआ सड़कों पे, इसके लिए राजनेता या सियासत करने वाले, बोलने वाला भी गलत है, सियासत करने वाला भी गलत है। बुनियाद कौन डाला है? बुनियाद डालने वाली कौन है? अगर आज वो अरेस्ट हो जाती तो ये नौबत नहीं आता। बुलडोजर से घरों को तोड़ा जा रहा है या जो इस तरह के मामले आ रहे हैं उसको क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पूरा असंवैधानिक है। असंवैधानिक है कि अगर कोई उग्रवादी आप उसमें उग्र का आरोप लगा रहे हैं तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वो उसके व्यक्तित्व के हिसाब से जांच होनी चाहिए और उसको अगर वो दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी पे, पर्सनल राइट पे आप उसको उंगली उठा रहे हैं या आप किसी के घर पे बुलडोजर चलाए, ये हमारे संविधान में कहाँ है? ये हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, तो हमारा जो भी एक्शन होगा वो डेमोक्रेटिक रूल्स एंड लॉ के हिसाब से होना चाहिए। हम किसी को भी उठा के जेल में डाल दे रहे, हमारी मनमर्जी चल रही है, हम किसी के भी घर में बुलडोजर चला दे, ये कहां से संवैधानिक? मैं ये जानना चाहता हूं, अभी जो रूलिंग पार्टी है उससे मेरा ये सवाल उनसे है, ये किस तरीके से संवैधानिक है? इसका जवाब दे। इसका जवाब नहीं देंगे तो आज पूरे हिंदुस्तान वर्ष में एक असहनशीलता का, एक डर का माहौल है, जहां लोग डरे हुए हैं कि आज हम अपनी आवाज अगर सामने लाते हैं, रखते हैं, तो आज हमारे पर्सनल प्रॉपर्टीज पे हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये सरासर गैर संवैधानिक है। मैं समझता हूँ सरासर गैर संवैधानिक है। अगर उस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जो इलीगल है, अनलॉफुल है, तो उसका न्यायिक टाइप से जांच होनी चाहिए और उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये बुलडोजर चला देना, ये भाई ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सी पार्टी में, या आज से हमारा इतिहास जो है आजादी के बाद से, ये कहाँ किस रूल बुक में लिखा है या किस कॉन्स्टिट्यूशन राइट में लिखा है कि ये सजा मिलनी चाहिए? आप मानते हैं कि ये गलत है, इस पे सरकार को विचार करना चाहिए? बिल्कुल गलत है, सरकार को विचार करना चाहिए। और खास करके जैसा ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि एक विशेष धर्म के लोग और विशेष वर्ग के लोग ये काम कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत आरोप है। आप अगर किसी को टारगेट करके काम कर रहे हो तो आपका रिएक्शन के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आप लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप ये बराबर ये प्रोटेस्ट और ये ना आंदोलन ये जारी रहेगा, ये चलता रहेगा जब तक इस पूरे भारतवर्ष में सारा कुछ न्यायिक हिसाब से नहीं काम चलेगा, तब तक ये प्रोटेस्ट और आंदोलन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। थैंक यू रिजवान भाई।